हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 13 की। कॉन्सेप्ट नंबर 13 में हम बात करेंगे बच्चों ऑर्थो सेंटर की। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 11 में सरकम सेंटर के बारे में समझाया था, परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र का मतलब ये था बच्चों, जैसे मान लो ये हमारी एक लाइन है, उसका हम क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। यहां हम क्या करेंगे बच्चों, एल्टीट्यूड डालेंगे। एल्टीट्यूड को हम लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड को हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड को हम अभिलंब भी बोल सकते हैं। तो यहां जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा, वो 3 केस में अलग अलग बनेगा। एक्यूट एंगल में अलग बनेगा, ऑब्टूस में अलग बनेगा और राइट एंगल समकोण त्रिभुज में अलग बनेगा। कहां बनेगा लंब केंद्र, कहां बनेगा ऑर्थो सेंटर, एक बार आप सामने आए बच्चों और एक एक डायग्राम से आप चीजों को समझें। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं आपको केस नंबर 1 में, ये तो पता लग ही गया आपको कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बनेगा, जहां भी एल्टीट्यूड कटेंगे और जहां मिलेंगे उसको हम सेंटर बोलेंगे। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं बच्चों एक्यूट एंगल को, न्यून कोण के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। यदि मुझे बच्चों क्या करना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझें एक बार। यदि P वर्टेक्स से मैं सामने वाली लाइन पर क्या कर रहा हूं बच्चों, एल्टीट्यूड डाल रहा हूं, Q से एल्टीट्यूड डाल रहा हूं और R से एल्टीट्यूड डाल रहा हूं, किस पे, सामने वाली साइड पर। तो जहां ये मिलेंगे ना तीनों एल्टीट्यूड बच्चों, वही हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। केस नंबर सेकंड की अब हम बात करने हैं। केस नंबर सेकंड की अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, यदि एंगल हमारा, ट्रायंगल हमारा ऑब्टूस एंगल है, यदि ट्रायंगल है जो बच्चों वो ऑब्टूस का काम कर रहा है, अधिक कोण का काम कर रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा का काम कर रहा है, तो हमारी मेन बात ये आ रही है यहाँ पर कि सेंटर कहां बनेगा। तो आप कहेंगे सर यदि आप इधर डालेंगे तो 90 डिग्री बन ही नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डालेंगे बच्चों। इसी लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसी लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बच्चों, जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया और सामने वाली साइड, इस वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड पर क्या डालेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे। अब हम इसको भी बढ़ाएंगे, इधर से इसको भी बढ़ाएंगे, इधर से इसको भी बढ़ाएंगे और ये जो सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डालेंगे हम, इसको भी हम इधर से बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो मिलेगा सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, मतलब बाहर की तरफ मिलेगा ऑब्टूस में। अब हम लास्ट एंड फाइनल केस की बात कर लेते हैं बच्चों, केस 3 की। केस 3 की हम बात कर लेते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। क्लियर है। तो यहां हम एंगल P Q R से डिसाइड कर रहे हैं इस ट्रायंगल को। अब हमने क्या किया, P से वर्टेक्स डाला बच्चों, मतलब P वाला P वर्टेक्स है, उससे हमने एल्टीट्यूड डाला, R से हमने एल्टीट्यूड डाला और हम सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि P से जब हम एल्टीट्यूड डालेंगे, R से एल्टीट्यूड डालेंगे और Q से जब एल्टीट्यूड डालेंगे, तो तीनों एल्टीट्यूड जहां मिलेंगे बच्चों वो 90 डिग्री पे ही मिलेंगे। ये ऑर्थो सेंटर की खूबी है। पहला मिलता है अंदर,